3 साल तक लॉकडाउन के सहारे कोरोना रोकने की नीति पर चल रहे चीन के सभी प्रयास फेल हो गए हैं। लॉकडाउन खुलते ही अस्पतालों में लाशों के ढेर लगने लगे हैं। चीन, जापान, अमेरिका सहित कई देशों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसमें से चीन की स्थिति काफी गंभीर होने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि चीन समेत कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 जिम्मेदार है, जो एक बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है। इस वेरिएंट के वायरस का पहला केस चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में मिला था। अब तक ये वायरस भारत, अमेरिका, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों में फैल चुका है। आइए जानते हैं क्या है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7। इसे अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक सब वेरिएंट क्यों कहा जा रहा है? दरअसल दोस्तों, ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। इसके कई सब वेरिएंट हैं, जैसे BA1, BA2, BA5 वगैरह। ओमिक्रॉन का ऐसा ही एक लेटेस्ट सब वेरिएंट है BA5217, जिसे शॉर्ट में BF7 कहा जा रहा है। BF7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम R34.6T है। दोस्तों, वायरस का ये वेरिएंट इतना डेंजरस है कि इस पर एंटीबॉडी का भी कोई असर नहीं होता। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी शख्स को पहले कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। BF7 वेरिएंट इस एंटीबॉडी को भी चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस नए वेरिएंट से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाए तो वह 10 से 18 लोगों तक को संक्रमित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजिंग के जियोथॉन्गशन मेडिकल रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञ डॉक्टर ली थोंगेंज ने कहा है कि यह वेरिएंट वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को चकमा दे ही रहा है, लेकिन पहले संक्रमित हो चुके लोगों को इससे खतरा नहीं है। उन्हें संक्रमण भी हो रहा है तो वे बीमार नहीं पड़ रहे। जिन लोगों में संक्रमण के जरिए नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि ऐसे लोग चीन में सिर्फ 15% ही हैं, जबकि भारत के विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 1 साल में जब भी देश में सर्वे कराए गए तो पता चला कि 95% आबादी में एंटीबॉडी मिले हैं, यानी वे कभी ना कभी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में भारत में संक्रमण का खतरा फिलहाल तो नजर नहीं आता, लेकिन अगर ये वेरिएंट म्यूटेट होकर स्वरूप बदलता है तो खतरा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक इसके खतरनाक रूप से म्यूटेट होने की कोई भी रिपोर्ट्स सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि चीन के हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चीन में बहुत खराब हालत है। वहाँ हर दिन लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित निकल रहे हैं। साल 2019 में भी सबसे पहले बार चीन ही वो देश था जहाँ से कोविड-19 की लहर फैली थी, और अब 2 साल बाद फिर चीन से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 का असर शुरू हुआ है। चीन कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट को देखें तो वहाँ एक दिन में 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। चीन में एक दिन में 3.7 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जो अब तक का एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि भारत में कोरोना 3 महीने पहले सितंबर में ही आ गया। तब इसके महज 4 केस सामने आए थे, जो 3 गुजरात, 1 ओडिशा में थे, जो अब स्वस्थ हैं। लोकल सर्कल के कार रोक लगा देनी चाहिए। देश के 301 जिलों में 10,000 लोग पर हुए सर्वे में 16% लोगों ने कहा कि अगर रोक नहीं लगती है तो यात्रियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ एंट्री मिलनी चाहिए। वहीं 8% लोगों का मानना है कि फ्लाइट्स के साथ साथ यात्रियों को बेरोक टोक आने देना चाहिए। वैसे इस मामले में आप अपनी राय हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, भारत में 90% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। 18 साल से ज्यादा उम्र के 60% लोग बूस्टर भी लगवा चुके हैं। इसके साथ साथ संक्रमण के कारण 70 से ज्यादा आबादी हाइब्रिड इम्यूनिटी हासिल कर चुकी है। चीन में ऐसा नहीं है, वहां तो अभी पहली ही लहर शुरू हुई है, जबकि भारत में ऐसी 3 लहरें गुजर चुकी हैं। इसलिए भारत अभी खतरे से बाहर है। हाँ, ये बात अलग है कि हो सकता है कि वायरस फिर से म्यूटेट हो, यानी हो सकता है कि अपना रूप फिर से बदल ले, और इसके चलते चीन में कम से कम 3 लहरें आ सकती हैं, जिससे 1 से 1.5 साल तक का समय लग सकता है। फिलहाल चीन की लापरवाहियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, यानी चीन अपनी यहाँ आने वाली यात्रियों पर रोक नहीं लगा रहा है, जिससे हमें और बाकी देश को भी इस वायरस का खतरा है, क्योंकि भारत से चीन आने जाने वालों की कमी नहीं है। यही हाल हमारे भारत का भी है, जो बाद में एक बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। अगर समय रहते चीन और आसपास के देशों जैसे ताइवान, सिंगापुर, फिलीपींस से आने वाले यात्रियों को रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस वायरस की चौथी लहर का सामना कर रहे होंगे और देश फिर से अपंग हो जाएगा। यानी हमारी गवर्नमेंट को सख्त से सख्त रवैया अपनाना होगा। एयरपोर्ट पर कड़ी जांच के निर्देश रखने होंगे। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग शुरू करनी होगी।
दोस्तों, हमें सावधान और सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि वायरस के लिए हर व्यक्ति का शरीर एक प्रयोगशाला होता है जहां वायरस हर बार म्यूटेट होता है। देश में जब डेल्टा की वजह से लहर आई थी तो उसकी सबसे बड़ी वजह भी हमारा केयरलेस होना ही था। इसके साथ ही हमारी गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंस करनी होगी। दोस्तों, आपको मैं जीनोम सीक्वेंस क्या है वो बताता हूँ। आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर में एक जेनेटिक मटेरियल जिसे डीएनए या आरएनए पाया जाता है। इस डीएनए या फिर आरएनए पर ही अलग अलग लक्षणों वाले कुछ जीन पाए जाते हैं। जब इस जेनेटिक मटेरियल की स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि इसके अंदर किस तरह के बदलाव हुए हैं और नया वायरस पुराने वायरस से कितना अलग है। चलिए अब आपको चीन के बुरे हालातों की सैर कराते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि चीन के बीजिंग की 70% आबादी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है, जिसके कारण ना तो अब हॉस्पिटलों में जगह बची है और ना ही शमशान जाने वाले और मृत लोगों के लिए शमशान ही खाली बचे हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी के चलते स्टेडियम में अस्पताल की सुविधा तैयार की जा रही है। दवा, डॉक्टर, नर्सों की कमी से भी चीन जूझ रहा है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोग घरों में कैद हैं। भारत में लोगों को चौथी लहर का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन और पाबंदियां भी जारी कर दी हैं और नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस गाइडलाइंस में सबसे पहले भारत के बाहर से आने वाले यात्रियों पर सख्त पाबंदी रखी गई है। इन्हें वैक्सीन लगाने, मास्क पहनने, सैनिटाइजर का यूज करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगर विमान के एयरपोर्ट पर किसी यात्री के कोरोना पॉजिटिव के जरा भी संकेत लगे तो उन्हें तुरंत आइसोलेट करने को कहा गया है। एयरपोर्ट पर काफी कड़ी जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग वायरस को रोकने के हर संभव प्रयास हमारी गवर्नमेंट कर रही है। फिलहाल हमारे देश को ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। अगर मामले बढ़े तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल स्थिति सामान्य है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 22,578 केस, जर्मनी में 55,016 केस, ब्राजील में 29,579 केस, फ्रांस में 8,213 केस, दक्षिण कोरिया में 26,622 केस, जापान में 72,297 केस, रूस में 6,341 और ताइवान में 1,10,359 केस मिले हैं। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के 3,63,02,109 मामले सामने आए हैं। अकेले जापान में 1,55,578 केस मिले हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में 4,60,766, फ्रांस में 3,84,184, ब्राजील में 2,84,200, अमेरिका में 2,72,075, जर्मनी में 2,23,277, हांगकांग में 1,85,077, चीन के पड़ोसी ताइवान में 1,07,381 केस मिले हैं। चीन पर लगभग 20 लाख मौत का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिक एरिक फेंगलडिंग ने सोमवार को चेतावनी दी कि चीन की 60% से अधिक और धरती की 10% आबादी अगले 90 दिनों में संक्रमित हो सकती है। इससे लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिसमस, न्यू ईयर के मौके पर लोग बहुत से लोगों को हाउस पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर क्लब पार्टी या पब पार्टी में जाते हैं। इसको देखते हुए एक्सपर्ट्स दुनिया में बढ़ रहे मामलों के कारण सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अगर पार्टी के दौरान किसी को कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत सावधान हो जाए। खांसी, जुकाम, बुखार, छाती में दर्द, सुनने में दिक्कत, स्मेल जैसे लक्षण कोविड-19 की पहचान है। कोविड-19 से बचे रहने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।